हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी ने हिंदी साहित्य का इतिहास वन लाइनर क्वेश्चन को देख लिया है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन पे हम सभी जो है चर्चा कर चुके हैं। आज की क्लास में हम सभी देखने वाले हैं आदिकाल से प्रश्न जहाँ से परीक्षा में बनते हैं, किस तरह से बनते हैं और कैसे बनते हैं, उन सभी को इस क्लास में देखेंगे। तो इसमें देखेंगे पहला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है, तो अमीर खुसरो माने जाते हैं। और ये क्वेश्चन जो है कई बार परीक्षा में आया हुआ है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है अपने आप में। दूसरा प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो पतंजलि ने किया। और ये जो प्रश्न है ये यूजीसी नेट सेकेंड पेपर में आया हुआ प्रश्न है और इसमें ऑप्शन में पतंजलि था और पतंजलि माना गया है। आगे देखेंगे, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया, तो देश भाषा नाम दिया। चौथा प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं, तो चंद्रवरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई हैं। 5वें नंबर का प्रश्न है, वह ग्रंथ जिसे लौकिक चरित काव्य माना जाता है, तो भविष्यति कहा। किसे माना जाता है, भविष्यति कहा। और ये किसकी रचना है, धनपाल की रचना है। आगे देखेंगे, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक की बात की जाए तो वो हैं गोरखनाथ। अगला प्रश्न है, महापुराण के रचनाकार हैं पुष्पदंत। महापुराण के रचनाकार कौन है, पुष्पदंत हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है, तो सरहपा को माना है। और हिंदी का सर्वमान्य पहला कवि कौन है, सरहपा ही है। सिद्धियों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं, तो मच्छंद्रनाथ। सिद्धियों और नाथों में सबसे पुराने कौन है, मच्छंद्रनाथ हैं। बीसल देव रासो की नायिका हैं, तो बीसल देव रासो की नायिका कौन है, राजमती हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे, 11 नंबर का प्रश्न है, वह रचना जिसके आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए। देखिए, जो विद्यापति हैं इन्हें कई नामों से अभिहित किया गया है, मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, है ना, कवि कंठाभरण। तो पदावली जो इनकी एक रचना थी उसके माध्यम से ये जो है मैथिल कोकिल कहलाए। आगे देखेंगे, चंदन बाला रास के रचयिता हैं, तो आशुक कवि हैं। पृथ्वीराज रासों में समय या सर्ग की संख्या है। पृथ्वीराज रासों में समय या सर्ग की संख्या है, तो 69, 69 सर्ग हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, वह रचना जिसमें कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ, तो पाहुड़ दोहा में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ। 15 नंबर का प्रश्न है, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण किसकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है, तो संध्या भाषा कहा जाता है सिद्धों की वाणियों को संध्या भाषा कहा जाता है। आदिकाल के कवि जिनकी भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है, तो ये है अमीर खुसरो हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों में रस है, तो वीर और श्रृंगार रस है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है, तो ये क्वेश्चन अभी और हम सभी पहले भी कर चुके हैं, सरहपा को माना है। सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से संग्रहित किया है, तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने किया है। 20 नंबर का प्रश्न है और इस क्लास का आखिरी प्रश्न है, आदिकाल के कवि सरहपा की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पल्लवन आगे चलकर किस कवि में हुआ, तो कबीर में हुआ। किस में हुआ, कबीरदास में हुआ। ठीक है, तो हम लोगों ने वन लाइनर क्वेश्चन आदिकाल के कितने प्रश्नों को किया, 20 प्रश्नों को किया। आगे प्रश्न हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।